तो स्वागत करते हैं आप सबका शो टाइम में और आज यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टीन वुल्फ का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइज इस नई सीजन की शुरुआत हो रही है जहां पर हमने देखा एलिसन मर चुकी है और शायद नए टास्क आने वाले हैं इस पूरी गैंग के पास में जो अब लीड करने जा रहा है स्कॉट। और हम देखते हैं इस वीडियो पे अगर हो जाएंगे 150 प्लस लाइक तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा जल्द से जल्द और लेगेसीज का नेक्स्ट एपिसोड कल अपलोड करूंगा। गाइज आई नो मैं थोड़ा लेट चल रहा हूं बट अगर आप करोगे लाइक तो मैं टाइम पे अपलोड करता रहूंगा। तब तक के लिए लाइक करो, कमेंट करो और शुरू करते हैं इस एपिसोड को जहां पर हम देखते हैं मैक्सिको का सीन। और कुछ टाइम बीत चुका है जहां पर हम देखते हैं मैक्सिको के अंदर आ चुके हैं लिडिया और स्टाइल्स एक प्लान के साथ में, जहां पर लिडिया को लगता है कि वो गड़बड़ करने वाले हैं बट यहाँ पर स्टाइल आया है डेरिक को ढूंढने के लिए। हम देखते हैं वहां पर एक पार्टी में जाने का ट्राई करते हैं जहां पर वो हंटर की गैंग से मिलने वाले हैं और पता करने वाले हैं कि डेरिक के साथ उन्होंने क्या किया है और अगर वो जिंदा है तो उनके साथ उसे वापस भेज दे। और हम देख पाते हैं कि वो एक सीक्रेट पार्टी के अंदर जाते हैं जहां पर उनको वो हंटर माफिया पकड़ लेता है। उनको पता है कि वो कौन है और यहीं पर वो दादी अम्मा थी जिसने पिछली बार डेरिक को टॉर्चर किया था। हम देखते हैं वो डील करने का ट्राई करते हैं बट वो साफ करती है कि उसको डील में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो डेरिक को ढूंढने यहाँ पर आए क्यों है वैसे। और यहाँ पर हम देखते हैं वो पहचान जाती है कि लिडिया एक बैंशी है और यहाँ पर उनके पास इतना सारा पैसा जापानीज माफिया वाला है। और हम देखते हैं ये सब सोचने के बाद दोनों डरने लगते हैं और साफ करते हैं वो हंटर कि तुम्हें अकेले यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। बट तभी स्टाइल साफ करता है कि वो अकेला कहाँ है और तभी पता चलता है कि वो लेके आ चुका है कीरा को, मलिया को और उनके अल्फा स्कॉट को अपने साथ में यहाँ पर डेरिक की जान बचाने के लिए। और हम देखते हैं ये देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता उस दादी अम्मा को क्योंकि वो एक हंटर है और उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है वेयरवुल्फ, स्पेशली उसकी पार्टी में और उसकी जगह पर। और ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वही हंटर्स को पटक पटक के मारते हैं तीनों और अंदर आने की ट्राई करते हैं बट तभी साफ करती है हंटर दादी कि वो ऐसे किसी को अंदर नहीं आने देगी उसकी मर्जी के बगैर। और वहां पर वुल्फ पेन फैला देती है पूरी पार्टी के अंदर जहां पर कोर्ट भागने का ट्राई भी करता है बट तब तक लेट हो चुकी थी। और हम देखते हैं हंटर उनके पास आकर उन्हें मारना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर दादी भी आ चुकी है और यहाँ पर स्कॉट साफ करता है, बोलता है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी उससे, उसे सिर्फ डेरिक चाहिए था और प्लीज डेरिक दे दो। बट वो साफ करती है कि उसके यहाँ पर आना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, तुम कुछ महीने पहले बने अल्फा हो, तुम मेरी जैसी 40 साल पुरानी हंटर का मुकाबला नहीं कर सकते हो। और तभी समझ जाता है स्कॉट कि शायद इन्हें भी डेरिक के बारे में कुछ नहीं पता है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक मारती है गुस्से में वो दादी और उसे बेहोश कर देती है। मतलब यहाँ पर डेरिक गायब हो चुका है, सब लोग को उसकी टेंशन है बट किसी को भी नहीं पता डेरिक गया कहाँ। और वहीं हम देखते हैं एक फ्लैशबैक का सीन जहां पर स्कॉट टेंशन में आ चुका है कि कहां पर गया डेरिक, हफ्ते हो चुके हैं वो गायब है, उसके लॉफ्ट में सब कुछ नॉर्मल लग रहा है बट वो गायब है और उसको पता करना पड़ेगा किसी डेरिक मुसीबत में तो नहीं है। और वहां पर हम देखते हैं उसे एक बॉक्स मिला था जिसके अंदर पिस्टल्स थी और हम देखते हो पिस्टल्स एक मैक्सिकन हंटर फैमिली से बिलोंग करती है जो है कैलिवर्स, उनके वेटनेरियन डॉक्टर एलन डिल्टन ने उसे दी थी। हम देखते हैं यहाँ पर लिडिया को अपनी बेंशी पावर यूज करने के लिए दी जाती है जहां पर वो पता लगाने का ट्राई करती है कि यहाँ पर डेरिक जिंदा है कि नहीं। और यहाँ पर वो नहीं बता पाती, वो जिंदा होता तो भी बता सकती थी, मरा होगा तो भी बता सकती थी बट उसे कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है, ना शायद वो मरा है ना वो शायद वो जिंदा है बट वो किसी बड़ी मुसीबत में है। और यहाँ पर प्लान कर लेता है कोर्ट कि वो यहाँ पर जाएगा डेरिक की जान बचाने के लिए मैक्सिको में। और हम देखते हैं इसी वजह से वो यहाँ मैक्सिको के इस क्लब में आए थे और उनके साथ ये सब हुआ। और यहाँ पर हम देखते हैं फैमिली जो कैलिवर है वो बहुत बुरे हंटर है और वो रूथलेस है, जब मार नहीं पाते हैं तो किसी को भी नहीं देखते हैं। और यहाँ पर अब पकड़ लिया है उन्हें स्कॉट को और यहाँ स्कॉट की आंख खुल चुकी है और वहां पर उसे बंद करके रखा हुआ है उसके दोस्तों के साथ जहां पर स्टाइल, कीरा और मलिया थे। हम देखते हैं यहाँ से वो लेके जा चुके हैं लिडिया को और जहां पर हमारी दादी हंटर पता करना चाहती हैं लिडिया से उसकी पावर के बारे में क्योंकि उसके बेंशी के बारे में ज्यादा नहीं पता बट उसे इतना पता है कि बेंशी डेथ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो शायद वो उनकी हेल्प कर सके, उनके 2 गार्ड में से कौन सा मरने वाला है। और यहाँ पर वो साफ करती है कि उसको अपनी पावर के बारे में कुछ खास नहीं पता है और उसे इन सब में इन्वॉल्व ना करे। बट हम देखते हो अपने एक गार्ड को मार डालती है और बोलती है इसने मुझसे कुछ चोरी किया था बट मुझे तुम्हारी पावर्स के बारे में जानना था। और यहाँ पर बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी लिडिया कि ऐसे लोगों को मार सकती है बुढ़िया तो कुछ भी कर सकती है। और हम देखते हो जानना चाहती थी स्कॉट मैकॉल के बारे में कि वो कैसा लीडर है और कैसा अल्फा है वो। और हम देख पाते हैं यही स्कॉट मैकॉल यहाँ से बाहर निकलने की ट्राई कर रहा था बट वो कर नहीं पा रहा था, ना गेट खुल पा रहे थे। और यहाँ पर हम देखते हैं बाकी गार्ड्स आते हैं, उनको इलेक्ट्रिक शॉक मारते हैं और यहाँ से लेकर जाते हैं। और यहाँ पर ये दादी
बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और एक हंटर है जिसके पास 40 साल का एक्सपीरियंस है वेयरवुल्फ को अटैक करने का और मारने का। और अब ये सब हंटर लेके आ चुके थे कीरा और स्कॉट को एक रूम के अंदर, और यहाँ पर लिडिया भी आ चुकी थी। हम देखते हैं लिडिया को स्कॉट के साथ बांध देते हैं और यहाँ पर स्कॉट बोलता है कि मुझे पकड़ लो बट इन सबको जाने दो। और यहाँ पर दादी अम्मा साफ करती है कि वो ऐसे जाने नहीं देंगे किसी को भी। और यहाँ पर पता चल जाता है कि कीरा एक फोक्स है और उसके पास ह्यूमैनिटी है इलेक्ट्रिसिटी के खिलाफ, तो वो खुद डायल करेगी स्कॉट के लिए, और अगर वो नहीं करेगी तो यहाँ पर लिडिया को वो इलेक्ट्रिक शॉक मारने वाले हैं। और हम देखते हैं ये देखने के बाद साफ करता है स्कॉट कि ऐसा मत करना। और हम देख पाते हैं हंटर्स को पता था लिडिया के पास हीलिंग कैपेबिलिटीज नहीं है और वो मर सकती है। और यहाँ पर ये अल्फा है स्कॉट जो कहीं ना कहीं बच जाएगा इलेक्ट्रिक शॉक से भी। और यहाँ पर हम देखते हैं हंटर जबरदस्ती उनसे कराने लग रहे थे और यहाँ पर ये कुछ भी नहीं कर पाते हैं। बट तभी वहां पर वो हंटर दादी आ चुकी थी और साफ करती है कि तुम सबको हम छोड़ देंगे बट कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा, और अगर आंसर नहीं हुआ तो स्कॉट तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक मारेगी कीरा, और अगर नहीं मारेगी तो हम लिडिया को इलेक्ट्रिक शॉक मारेंगे। और हम देखते हैं यहाँ पर स्कॉट एग्री हो जाता है क्योंकि उसे पता है लिडिया मर सकती है। हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन था कि डेरिक किसके पास है और कहाँ है। और हम देखते हैं साफ करता है कोट कि अगर हमें पता होता तो हम यहाँ थोड़ा ना आते, हम भी उसे ढूंढ रहे हैं। बट दादी साफ करती है कि ये कोई आंसर नहीं है, इसको इलेक्ट्रिक शॉक मारो। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक ना चाहते हुए भी कीरा को मारना पड़ता है और यहाँ पर कीरा को बहुत बुरा लग रहा था। और वहीं साहिल और मलिया को छोड़ दिया था उसी रूम के अंदर और वहां पर वो पता करना चाहते हैं कि उनके साथ क्या होने लग रहा है। और यहाँ पर मलिया तो फोकस कर नहीं पाती है, तो वो स्टाइल से बोलती है कि मैं कैसे फोकस करूं सुनने के लिए, मुझे अपनी पावर पे कंट्रोल नहीं है। और यहाँ पर वो सीधा स्टाइल को किस करती है क्योंकि गाइस मैंने कहा था यहाँ पर कोई मर रहा हो कुछ भी हो रहा हो इनको किस करनी जरूरी है। और यहाँ पर किस करने के बाद मलिया अपने आप को शांत करती है और सुनने की कोशिश करती है कि वहां पर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने लग रहे थे। और वही हम देखते हैं इलेक्ट्रिक शॉक खाते हुए भी साफ करता है कि उसे नहीं पता कि कहां पर है डेरिक। और यहाँ पर साफ करती है दादी हंटर कि किसी भी तरह पता लगाना पड़ेगा स्कॉट को, कोई ऐसा है जो एक शेप शिफ्टर है जिसने डेरिक को पकड़ लिया है, उससे बचाना होगा उसे। और वो जो भी है वो बाइट से नहीं बना है बट हमें उसे पकड़ना होगा, तुम्हें बताना पड़ेगा डेरिक कहां पर है। बट स्कॉट साफ करता है उसे पता ही नहीं है इसके बारे में। और यहाँ पर दादी हंटर को और गुस्सा आता है और वहां पर वो फुल वोल्टेज में उसको करंट के शॉक देती है। और हम देखते हैं यहाँ पर दूर से सुन पा रही थी उसकी आवाज और पता लगाती है मलिया कि वो किसी ना किसी तरह से स्कॉट को मारने का कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर स्टाइल डरने लगता है अपने दोस्त को मरते हुए देखकर। और यहाँ पर हम देख पाते हैं स्कॉट अपनी पूरी फोकस पावर लगाता है और पता करता है कि कोई एक थी जो स्क्रैच से टर्न हो सकती है, वो कोई और नहीं केट आर्जेंट है। हम देखते हैं एकदम वो अपनी हथकड़ियों को तोड़ते हुए बोलता है वो केट है, शायद वो वापस आ चुकी है। और ये देख के मलिया बोलती है केट कौन है, मुझे उसका नाम सुनाई दिया। और यहाँ पर स्टाइल बोलता है वो तो जिंदा नहीं हो सकती है और वो वापस कैसे आ सकती है। और यहाँ देखते हैं स्टाइल की हालत खराब हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता है केट वापस आ गई है तो बहुत बड़ा खतरा वापस आ चुका है। और हम देखते हैं अगले ही सीन में केट को जिसने बांध के रखा हुआ है डेरिक को, जो किसी तरह की गुफा में खड़ी है और यहाँ पर उसके पास डेरिक है। हम देखते हैं डेरिक को उसने बांध के रखा हुआ है और शायद किसी कब्र के अंदर है और शायद वो डेरिक के साथ कुछ बुरा करने वाली है। और हम देखते हैं अगले सीन में हंटर दादी ने छोड़ दिया पूरे स्कॉट की टीम को और यहाँ पर स्कॉट बोलता है आप मुझे ऐसे ही छोड़ देंगी। और तभी हंटर दादी साफ करती है कि हाँ उसे उससे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं थी, वो बस जानना चाहती थी केट के बारे में और उसे बताना चाहती थी कि केट जिंदा है और उनका सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। और यहाँ पर उसी के पास डेरिक है और अब तक उसने 3-4 बंदे भेजे थे केट को ढूंढने के लिए जो अब तक जिंदा नहीं आए हैं, मतलब केट ने उन्हें मार दिया है और अब तुम जा सकते हो अपने दोस्त डेरिक को बचाने के लिए। और यहाँ पर साफ करती है दादी कि वो जान चुकी है कि स्कॉट कैसा अल्फा है, बट अगर उसने कभी किसी इनोसेंट को टर्न किया वेयरवुल्फ में तो याद रखना उसकी पूरी टीम और उसकी फैमिली आएगी मारने के लिए स्कॉट को उसके घर तक। और यहाँ पर उसे वार्न करने के बाद एक गाइडेंस को भेजा था जिससे कि वो पहुंच सके केट को ढूंढने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं ये गाइडेंस किसी और से नहीं उसे ब्रेंडन से मिलने वाली थी। ये वही लड़की है जिसने पहले आइजैक की जान बचाई थी और यहाँ पर वो अभी भी जिंदा थी। और हम देख पाते हैं ये एक तरह की मशीनरी है जो पैसों के लिए काम करती है अलग अलग ग्रुप्स के लिए। यहाँ पर हेल्प कर रही थी स्कॉट सब लोगों की केट को ढूंढने के लिए। और अब ये जाने लग रहे हैं एक पुराने चर्च की तरफ और जाते समय हम देख पाते हैं सबका क्वेश्चन था जैसे कि कीरा और मलिया का कि ये केट है कौन। और तभी हम देखते हैं स्टार्टिंग में तो बताना नहीं चाहते क्योंकि बोरिंग स्टोरी है, पर तभी उनके इंसिस्ट करने पे बताते हैं कि केट आर्जेंट एक हंटर थी जो थोड़ी साइकोपैथ थी, उसी ने हेल्स फैमिली के घर को जला दिया था। बट यहाँ पर पीटर और कोरा बच चुके थे।
पीटर लंबे टाइम के लिए पैरालिसिस में चला गया था, बट जैसे ही वो होश में आया उसने अपनी खुद की भांजी को मार के अल्फा पावर हासिल कर ली। यहाँ पर स्कॉट को बिट किया, उसे वेयरवुल्फ में टर्न किया और एट लास्ट केट को मार दिया, बट उसकी मौत हुई नहीं थी। और हम देखते हैं स्कॉट साफ करता है कि जहां पर उसे दफनाया गया था वो सिर्फ एक खाली डिब्बा था और उसकी असली लाश को तो ये कैलावेरस फैमिली लेके जा चुकी थी मैक्सिको, क्योंकि उनने उसकी बॉडी को एग्जामिन किया और पता लगाया कि अल्फा के पंजों की मदद से उसके अंदर फिर से जान आने लगी है और वो मरी नहीं है बल्कि हील होने लग रही है और फुल मून पे शायद वो पूरी तरह से टर्न हो जाए एक सुपरनेचुरल क्रीचर में। इसलिए उसको उसके साथ लेकर गए और उसको खुद की जान लेने के लिए कहा, क्योंकि हंटर्स का एक कोड है कि अगर कभी बाइट कर लिए जाओ तो अपने आप को खत्म कर लो। बट हम देखते हैं केट ने ऐसा नहीं किया। उसने प्लान किया अपनी जान बचाने के लिए, जहां पर उसने नाटक किया कि वो मर चुकी है, उसने अपने आप को मार लिया है, बट वो अभी मरी नहीं थी। उसका प्लान कामयाब भी होता है, वहां के लोगों को मार के 7-8 लोगों को वहां से भाग चुकी थी और अब खतरनाक हो चुकी है और अब डेरिक को भी शायद उसने किडनैप कर लिया है। और वहीं कीरा का क्वेश्चन था, तो मतलब वो एक वेयरवुल्फ बन चुकी है। बट तभी स्कॉट साफ करता है, नहीं, कभी कभी एक इंसान बाइट करने के बाद उसकी जैसी पर्सनैलिटी होती है वैसा रूप धारण कर लेता है सुपरनेचुरल के अंदर भी, तो शायद वो वेयरवुल्फ नहीं बनी है बल्कि कुछ और। बट तभी हम देखते हैं एकदम गाड़ी रुकती है जैसे कि वो किसी से टकराई हो, बट इस रेगिस्तान में कौन हो सकता है। और यहाँ पर ब्रेंडन का क्वेश्चन था कि गाड़ी क्यों रोक दी, हमको सूरज ढलने से पहले वहां पर पहुंचना होगा वरना गड़बड़ हो सकती है। और यहाँ पर हम देखते हैं स्टाइल साफ करता है, स्कॉट तुम जाओ उसके साथ में, हम गाड़ी सही करके ही आएंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं स्कॉट को भेज देते हैं, जहां पर वो जाने से पहले हग करता है कीरा को और यहाँ पर कीरा उसकी टेंशन में थी। और हम देखते हैं यहाँ से स्कॉट जा चुका था और यहाँ पर गाड़ी सही करने की कोशिश करता है स्टाइल, बट वो हो नहीं पा रही थी। और तभी मलिया गाड़ी के टायर के पास से एक बड़ा सा नाखून निकालती है और ये देख के स्टाइल समझ आता है कि वो किसी चीज से नहीं टकराए थे बल्कि कोई चीज उनसे टकराई थी जो खतरनाक थी और इंसान तो बिल्कुल नहीं थी। और हम देखते हैं यहाँ पर रेगिस्तान के बीच में कोई ऐसी चीज है जो इनके पीछे पड़ चुकी है। और वहीं स्कॉट पहुंच चुका था उस चर्च तक और पता लगता है कि यहाँ एक बड़ा भूकंप आया था और सारी चीजें खत्म हो चुकी थी सिर्फ उस चर्च को छोड़ के, क्योंकि उस चर्च के नीचे था एक एस्टेक टेम्पल जो एशियंट मायन लोगों का था और वहां पर नेगुला पीपल रहते थे जो कहीं ना कहीं शेप शिफ्टर हुआ करते थे वेयर जैगुआर्स, और उनकी वो जगह थी। और कहीं ना कहीं केट भी यहीं हो सकती है और वो पहली बार यहाँ पर आई है क्योंकि यहाँ तक भी कोई पहुंच नहीं पाया है। और ये दोनों जाने लगते हैं उसके पास में और अब रात होने लगी थी। यहाँ पर स्टाइल अपनी गाड़ी सही करने की कोशिश करता है और यहाँ पर लिडिया साफ करती है, गाड़ी को छोड़ो और चलते हैं। बट साफ करता है स्टाइल्स, लड़की होगी बाद में, पहले गाड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ के वो कहीं नहीं जाने वाला है। और वो अपनी गाड़ी सही करने लगता है और यहाँ पर हम देखते हैं मलिया को अजीब सा लगने लगता है जैसे कि यहाँ पर कोई और भी है। और यहाँ पर कीरा अपनी तलवार चमकाने लगती है रोशनी करने के लिए, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और वहां पर उन्हें दिखाई देता है एक स्कल। और हम देखते हैं उसका पीछा करने लगती है मलिया, क्योंकि वो जंगली जानवरों की तरह भागने लग रही थी जो कहने पे भी नहीं रुकती है। और हम देखते हैं उसके पीछे कीरा जाती है, बट लिडिया साफ मना करती है स्टाइल से जाने के लिए, कहती है तुम ह्यूमन हो, तुम पिटोगे भी और मरोगे भी, इससे बेटर अपनी गाड़ी जल्दी सही करो। और हम देखते हैं अपनी गाड़ी सही करने लगता है और यहाँ पर कीरा ढूंढने लगती है मलिया को, बट जब तक मलिया मिलती है उसकी हालत खराब हो चुकी थी, किसी ने उसको बहुत बड़ा कट दे दिया था जिसकी वजह से वो चल भी नहीं पा रही थी। और हम देखते हैं साफ करते हैं कि यहाँ पर कोई चीज है जो बहुत ज्यादा फास्ट है, भयानक है और खतरनाक है और उसने उसे कट दिया है। और यहाँ से भागने की प्लानिंग करते हैं और यहाँ पर स्कॉट उस बिल्डिंग में घुस चुका है और यहाँ पर वो बोलती है कि तुम्हें कोई स्मेल आ रही है, और वो बोलते हैं नहीं मुझे स्मेल नहीं आ रही है, बट तुम इन हंटर्स के लिए क्यों काम कर रही हो बाय द वे। और तभी वो बोलती है कि जो पैसा देगा उसके लिए काम करेगी, चाहे कल को कोई पैसा दे तुम्हें मारने के लिए तो वो भी कर सकती है, वो उसे सिर्फ पैसे से मतलब है। और यहाँ पर उसको स्मेल आ रही है तो बताए, बट हम देखते हैं स्कॉट बोलते हैं नहीं यहाँ उसे कोई स्मेल नहीं आ रही है, बट उसे लग रहा है कोई ऐसी चीज की स्मेल है जो इंसान तो बिल्कुल नहीं है। और हम देखते हैं वो बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे जो पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। और हम देख पाते हैं वो बेसमेंट में जाके चेक करना चाहते हैं, बट हम देख पाते हैं वहां पर कुछ चीजें हिलने लग रही हैं जैसे कि कोई कंकाल हो। और ये देख के वो आगे पीछे बढ़ने लगते हैं, बट उन्हें पता नहीं चल रहा है कि वहां पर क्या चीज है। और यहाँ पर साफ करती है ब्रेडन कि कीरा शायद उस पर क्रश करती है और स्कॉट को उसे किस कर देना चाहिए था, ना कि हग। और यहाँ पर स्कॉट बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ दोस्त हैं। और हम देखते हैं आगे बढ़ने लगते हैं उस गुफा के अंदर जो उस चर्च के नीचे बनी हुई थी।
और स्कॉट को लगने लगता है कि उन्हें कोई देख रहा है, उनके आसपास कोई है। और यहाँ पर ब्रेंडन गन चलाने लगती है बट उसका असर नहीं हो पा रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं उनपे कोई अटैक कर रहा है और ये देख के दोनों डरे हुए हैं। और तभी स्कॉट गुर्राने लगता है और हम देखते हैं उसके गुर्राहट से वहां के कुछ दीवारें टूट के नीचे गिरने लगती हैं और रास्ता बंद हो चुका था। और हम देख पाते हैं दूसरी तरफ जहां पर एक बड़ा सा सिंबल बना हुआ है एस्टेक जैगवार गोल्ड का। और हम देखते हैं इस सिंबल को देखने के बाद वहां पर जाके उसे तोड़ते हैं और अंदर देख के हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं स्टाइल भी पहुंच चुका था उस लोकेशन पर। और हम देखते हैं यहाँ पर लेकर आ चुके हैं एक बंदे को बाहर। और हम देखते हैं ये डेरिक जितना हट्टा कट्टा नहीं लग रहा है, तो मतलब ये शायद डेरिक नहीं है। और यहाँ पर स्टाइल पहुंच चुका है पूरी टीम को लेके और वो बोलते हैं यही है क्या डेरिक। और हम देखते हैं वो कोई और नहीं, यंग डेरिक था। और हम देखते हैं किसी तरह केट ने डेरिक को कम उम्र का कर दिया है या फिर टाइम ट्रेवल किया है, ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। और यहाँ पर स्टाइल कंफ्यूज है कि टीनेजर डेरिक कैसे आ गया यहाँ पर। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है जहां पर रियल डेरिक जा चुका है और ये यंग डेरिक वापस आ चुका है आज की टाइमलाइन में। शायद कोई गजब होने वाला है या फिर कोई टाइम ट्रेवल, देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और गाइस 150 प्लस का टारगेट है तो प्लीज कंप्लीट कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।